क्राइम टाइम में बात मध्य प्रदेश के भिंड से सामने आई एक ऐसी खबर की करेंगे जिसने हर किसी को हैरान कर दिया। लोगों के पैरों तले जमीन खिसक गई जब उन्हें पता चला कि 1 महीने पहले जिस युवती की धूमधाम से शादी हुई थी उसकी लाश गांव के ही खेत में पड़ी हुई मिलती है। पुलिस जांच पड़ताल में जुटती है, तफ्तीश की जाती है तो खुलासा चौंकाने वाला होता है, क्योंकि इस युवती की हत्या किसी और ने नहीं बल्कि अपनी बेटी के हाथ में लेकर डोली उठाकर उसे ससुराल पहुंचाने वाले उस युवती के पिता ने ही की थी। आखिर ऐसा क्या हुआ? 1 महीने के अंदर ही एक बाप ने अपनी बेटी को मौत के घाट उतार दिया। इस रिपोर्ट पे देख लीजिए। तारीख 14 जनवरी, जगह भिंड मध्य प्रदेश, वारदात मर्डर। भिंड का छोटा सा गांव खिरिया थापक। सूरज निकलने से पहले ही गांव में सनसनी फैल चुकी थी। पुलिस की गाड़ियों की सायरन गूंजने लगे थे। सरसों के खेत के पास गाड़ियां आकर रुक जाती है और जब पुलिस मौके पर पहुंचती है तो हैरान रह जाती है, क्योंकि खेत के अंदर पड़ी थी एक 21 साल की युवती की लाश। 21 साल की शादीशुदा निधि धानुक की हत्या हो चुकी थी। उसके सीने में गोली मारी गई थी। वो निधि जिसकी शादी करीब 1 महीने पहले हुई थी, अब उसकी मौत हो चुकी थी। पुलिस लाश को खेत से बाहर निकाल कर लाती है। हर तरफ बस एक ही सवाल कि आखिर निधि को किसने मौत के घाट उतार दिया। और जब पुलिस आरोपी को गिरफ्तार कर लेकर आई तो लोगों के पैरों तले ही जमीन खिसक गई, क्योंकि पुलिस ने जिसे हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया था वो कोई और नहीं बल्कि निधि का पिता मुन्नेश धानुक था। इस समय मैं मौजूद हूं, आप देख सकते हैं कि ये खेत है सरसों का, जहां पर एक पिता ने अपनी ही 21 वर्षीय विवाहिता बेटी की गोली मारकर हत्या कर दी। लोगों को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। लोगों को यकीन करना मुश्किल हो रहा था कि आखिर एक पिता ने ही अपनी बेटी को मार दिया। आखिर ऐसा क्या हुआ कि जिन हाथों से एक पिता ने 1 महीने पहले ही अपनी बेटी की डोली उठाई थी, उन्हीं हाथों से उसकी हत्या कर दी। सवाल पुलिस को भी हैरान कर रहे थे, लेकिन एक सवाल और था जो लोगों को परेशान कर रहा था, और वो ये कि पुलिस सीधे आरोपी तक कैसे पहुंची। पुलिस को कैसे पता चला कि पिता ने ही बेटी की हत्या की है। असल में निधि की मां ने पुलिस को फोन कर बुलाया था और बताया था कि पिता ने ही बेटी को मार डाला। पुलिस निधि की मां से पूछताछ करती है और जैसे जैसे पूछताछ आगे बढ़ रही थी, पुलिस को हर सवाल का जवाब मिलता जा रहा था और सामने आ रही थी वो कहानी जिसकी शुरुआत दिसंबर के महीने में हो चुकी थी। मुन्नेश धानुक अपनी बेटी निधि की 11 दिसंबर को धूमधाम से शादी करता है। शादी के बाद वो खुश था क्योंकि उसकी बेटी का घर बस चुका था, लेकिन ये खुशियां बस चंद दिनों की ही मेहमान थी, क्योंकि निधि के मन में तो कुछ और ही चल रहा था। 28 दिसंबर की शाम को ग्वालियर में पति के साथ खरीदारी करने गई निधि अचानक गायब हो जाती है। ससुराल और मायके वाले उसकी तलाश करते हैं, लेकिन कुछ पता नहीं चलता। सब लोग परेशान थे। तभी निधि एक दिन खुद ही थाने पहुंचती है, लेकिन परिवार खुश होने के बजाय सन्नाटे में चला जाता है, क्योंकि निधि अकेले नहीं भागी थी बल्कि अपने प्रेमी के साथ भागी थी और उसके साथ शादी कर ली। निधि का गांव के ही रिश्ते में चाचा लगने वाले एक युवक से प्रेम प्रसंग चल रहा था और पति को छोड़कर वो उसके साथ रहने चली गई। 13 जनवरी की शाम को निधि अपने पिता से मिलने आई थी। पिता उसे पहला फुसलाकर अपने साथ ले आता है, उसे भरोसा दिलाता है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। निधि खुशी खुशी पिता के साथ गांव आ जाती है। निधि को लगने लगा कि अब सब कुछ ठीक होने वाला है, लेकिन उसे पिता के अंदर पल रखी नफरत और साजिश का अंदेशा नहीं था। रात हो चुकी थी। पिता उसे लेकर खेत की ओर निकल पड़ता है और फिर सरसों के खेत में ले जाकर
अपनी बेटी की हत्या कर देता है, और ये सिर्फ इसलिए किया क्योंकि उसे समाज में बदनामी का डर था। शादी के बाद अपने प्रेमी के साथ भागने पर उसकी पूरे समाज में बदनामी हो गई थी, और इसी नफरत ने एक पिता को हैवान बना दिया। पिता ने ही अपनी पुत्री को गोली मारकर हत्या की है। हमने इसमें आरोपी को राउंड अप करके उसमें पूछताछ कर रहे हैं। पूछताछ में उसने चूँकि 1-1.5 माह पूर्व ही अपने मृतका लड़की की शादी कहीं और की थी, तो उससे असंतुष्ट थी वो, और बदनामी के डर से, अभी प्रारंभिक पूछताछ में उसके पिता ने बताया, बदनामी के डर से मैंने घटना की। हत्यारा पिता सलाखों के पीछे है, जिसने अपना गुनाह भी कबूल कर लिया। लेकिन सवाल यही है कि क्या समाज में इज्जत किसी की जान से बड़ी हो सकती है? क्या झूठी शान के लिए जान लेना जायज है? क्या बाप और बेटी के रिश्ते से बड़ी इज्जत हो गई है? आखिर कब तक चंबल की धरती झूठी शान शौकत के खातिर अपनों के खून से सींची जाएगी? आखिर कब तक ऑनर किलिंग के नाम पर बेटियों का खून बहाया जाएगा? एन के भटेली की रिपोर्ट।